अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम औलिया अल्लाह के मानने वाले हुसैनी मौलाई पर जितनी आफियत खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक कोई गम न दे शिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह यारी से मुनाजरा मुफ्ती कलीम हनफी का अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया है। आने वाली 13 तारीख जुमे के दिन रात में 9:30 बजे, ये महीने नहीं अगले महीने की, उन्होंने मुझको एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह यारी ने भी और मुफ्ती कलीम हनफी ने भी ये कहकर के ठीक है अल्लाह यारी कह रहा है तो बाबा जान को रहने दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं? आप कैसे हैं? खैरियत? बस करम अल्लाह उसके रसूल अल्लाह पे। उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह यारी की टीम ने मुझको बीच में बुलाया था कि भाई मुनाजरा शुरू हो जाए, दोनों आपस में बैठ के बात करें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुनाजरा एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद की कोई डेट का आपको ऐलान करना है कि 10 तारीख के बाद कौन सी डेट आती है, आने वाली 10 तारीख के बाद। आज 10 तारीख है ना? आज 10 आने वाली 10 तारीख के बाद, आने वाली 10 तारीख के बाद, जून की 10 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, उसको लैपटॉप चलाने नहीं आता, वो सीखेगा, उसमें किताबें डाउनलोड करेगा, उसको उतना वक्त चाहिए। वही वो मुझसे मुनाजरा तो नहीं होता ना कंप्यूटर सीख रहा है। ठीक है ना, और वो इसलिए सीख रहा है सब क्योंकि आपको उसके चैनल पे जाना, वो अपना जूम लिंक बेचने वाला है, तो वो तो अच्छी बात है, उसको सीख लेने दो, 1 महीने का टाइम है। हम तो चाह रहे हैं ना, वो अल्लाह ना करे अगर वो अल्लाह यारी से हार गया तो थोड़ी ना हम शेखैन की मोहब्बत छोड़ देंगे, और वहाँ हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी, हम दूसरा आलिम लाएंगे। मुफ्ती सलमान अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है। देखें मैं उसने चैलेंज जो दिया ना, हाँ। उसने मुझे जो लगता है ना, उसने जो चैलेंज दिया है उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है, मुझे जानता नहीं था, उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर गया और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूँ, अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया। तो मैं ये 1 महीने को मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं उसको 2 हफ्ते नहीं करना पड़ेगा, नहीं 2 हफ्ते दे दे, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसने जो मामला रखा हुआ है, नहीं, उसने जो मामला रखा है, मेरी बात पहले सुन लो। पहली बात तो उसने ये मामला रखा है कि मैं सफर में हूं, मेरे थोड़ा बीच में बकरा ईद आ रही, टाइम नहीं है। उसके बाद मुझको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, लैपटॉप चलाना सीखना पड़ेगा। तो 10 तारीख के बाद आप ये देख लो, सैटरडे कौन से दिन आ रहा है, मेरे ख्याल से 14 तारीख को आ रहा है। तो आप 14 मासूमिन के हिसाब से वो डेट पक्का करो और आपको उसके चैनल पे जाना है। तो आप ये बात पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे भारत का माहौल गर्म है। आप ये समझ लो कि हम शेखैन की मोहब्बत में अल्लाह यारी से बात कर रहे हैं, वरना ये कलीम फलीम से हमारा क्या लेना देना। हम तो चाह रहे कि कोई आए अल्लाह यारी को हराए ना यार, कोई तो आए, हमारे मर्द सुन्नियों में से कोई तो आए, अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर डिबेट करके अल्लाह यारी को हराए। तो 10 तारीख के बाद का आप एक डेट दें और पूरी दुनिया को पता चले कि उसने जैसा एक्सेप्ट किया है, आपने भी ऐलान कर दिया 10 तारीख के बाद। मेरे ख्याल से 14 तारीख को डेट आ रही है, सैटरडे, वो 14 तारीख पक्की करें और ऐलान करें कि भाई मैं कलीम हनफी से 14 तारीख को मुनाजरा उसके चैनल पे करूंगा, बस बात खत्म। देखें भाई साहब, देखें जो शख्स चैलेंज देता है ना, वो सामने वाले से पूछता है कि आपकी शराइत क्या, ठीक है ना। जो अगर उसने शायद कभी मुनाजरा किया नहीं ना, अगर वो चैलेंज दे रहा है, हमें दावत कर रहा है हम उसके चैनल पे जाएं, तो अब बिल्कुल हम उसके चैनल पे जाएंगे। आप मैं आपकी वजह से जा रहा था कि आप कह रहे थे कि आप उसमें क्या बनेंगे, उसमें आप मॉडरेटर बनेंगे भाई, क्योंकि आप मॉडरेटर नहीं होंगे। नहीं, जब गाली देगा तो फिर क्या होगा? तो हार जाएगा, उसने एक्सेप्ट किया ना, मैंने एक लफ्ज उल्टा बोला तो मैं हार गया। वो फिर उस वक्त तो नहीं कहेंगे कि हार गया ना। अगर उसने गाली दी, अगर उसने बदतमीजी की, मैं वहां से नहीं बात सुने, और मुझे पता क्या होता है, आप सुन लेना भाई। हम जाएं उसके चैनल पर, वो शायद गाली ना दे, शायद ना गाली ना दे, बात आपने जो किया, लेकिन हो सकता है उसे वो गाली दे। अगर उसने गाली दी और उसने बदतमीजी की, ठीक है ना, तो फिर हम उस वक्त निकल जाएंगे। तो फिर वो यही कहेगा कि अल्लाह यार भाग गया, वो नहीं कहेगा कि मैं मुझे पता है इन लोगों का, वो ये कभी नहीं कहेगा मैं हार गया। एक काम करें, आप अपना एक फैसला रखिए, एक मॉडरेटर रखिए, आप लोग अपना रख ले। मॉडरेटर हमारी जानिब से आप है। अरे मगर वो मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझको क्यों फंसा रहे हो अल्लाह के बाद? जब उसने चैलेंज दिया ना मुझे, जब उसने मुझे चैलेंज दिया तो मेरा मॉडरेटर भी उसको मानना पड़ेगा। तो ये पहली बात, तो ये बात, ये वीडियो आम होनी चाहिए थी कि अल्लाह यारी की तरफ से मैं हूं, अगर वो नहीं मानता अभी तो आम होगा ना। अभी तो मुनाजरा नहीं हुआ ना, उसने जब चैलेंज दिया है तो उस देख, जो शख्स चैलेंज देता है, जो देखे, आप मेरे दोस्त तो नहीं है, आप शिया तो नहीं है, आप खुद अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद अबू बकर उमर के खिलाफत और उनकी फजीलत के कायल हैं। आप चाहते हैं इसीलिए कि कोई शियों को हरा दे भाई, कोई अल्लाह यारी को हरा दे। तो मैं तो कोई जानिबदार शख्स को नहीं ला रहा ना, मैं आपकी उनके अपने और वो शख्स को ला रहा हूं जो शुरू से हमारे दरमियान क्या था, वो कम्युनिकेशन का जरिया था, आप थे, आप ही ने कम्युनिकेशन कराई, आप ही की वजह से मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, वही मैं तो उसकी तरफ थूकता भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि आप हमारे, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि वो गाली नहीं देगा ना,
आप अगर नहीं है उधर मुनाजरे में, इसका अपना आदमी कोई मॉडरेटर है, ये तो गाली दिया तो फिर उसको रोकने वाला कौन है भाई? ठीक है ना, आप होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि गाली नहीं दे सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक तारीख का ताल्लुक है, देखें ये जो कह रहे हैं कि आप 10 तारीख के बाद कबूल कर रहे हैं, 10 तारीख जून के 10 तारीख के बाद, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ना, ये भी अगर सफर में है, आप हैं बाबा जान, अगर ये भी आदमी सफर में है तो ये अभी मसलन 10-15 दिन के बाद ये सफर से आएगा, ये 1-2 हफ्तों में कंप्यूटर नहीं सीखेगा, ये बहाना। अरे आपको क्या करना है, अल्लाह के वास्ते 10 तारीख के बाद आप कोई डेट डिक्लेयर करें बस। ठीक है भाई, ठीक है, हम इसको देंगे, देखे भाई, हम इसको डेट देते हैं, तुम दोनों अल्लाह के वास्ते, हाँ डेट इसको देते हैं 10 जून को, 10 जून को, ठीक है ना, आज 10 जून को दे, ये सोमवार का दिन है, ये मंगल का दिन है, मंगल का दिन 14 तारीख कर देना, 14 तारीख कर देना, 14 मासूमीन के हिसाब से। चले 14 तारीख, 14 मुश्किल है ना, 14 मुश्किल है, उसमें आपको बताता हूँ, 14 ईद गदीर पड़ता है ना हमारे यहाँ, 14 ईद गदीर है, क्या बात है, इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी, हमारे लिए बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। हम भी तो गदीर मानते हैं, हम भी तो गदीर मानते हैं। अरे एक सुन्नी गदीरी की बात, एक शिया गदीरी सुन ले। चलें 14 को नहीं मानते हैं, 14 को नहीं मानते हैं, वो 13 को कर लेंगे, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, 13 जून जुम्मे फ्राइडे का दिन होगा, उस दिन को शब शंबे होगा, उस दिन को इनसे मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना, और मुद्दाई मैं हूं, मैं शेखैन का अदम इस्लाम का इद्दिआ मेरे पास है, दावा मेरा है, वो रद्द करेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे, लिंक वो भेज देंगे भाई, लेकिन तकाजा ये है, ये मैं एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये को हम काम पक्का होने के लिए, ताकि मुनाजरा हो। उनका नाम मुफ्ती कली मनफी है, मुफ्ती कली मनफी उनका नाम, मुफ्ती कली मनफी साहब के यहाँ अर्ज यह है कि देखें, एक 3-4 दिन पहले उनके लिंक को, वो जब जिस लिंक का इस्तेफादा करेंगे ना, उसको एक दफा चेक करते हैं, आप भी आ जाए ऑनलाइन, उसको चेक करते हैं कि भाई लिंक काम भी दे रहा नहीं दे रहा। हम 13 तारीख का आ जाए, वो बहुत दफा ऐसा होता है, वो एक दफा वो शख्स भी आया था ना कि मैं आपसे इंटरव्यू करने आया हूँ, वो आदमी क्या नाम है उसका, एक एंकर है उवैस रब्बानी साहब, उसने लिंक भेजा, उसका लिंक ही काम ही नहीं दे रहा था भाई, उसका लिंक ही खराब था, हाँ उससे बात, वो हम तस्वीर आ रही ना आवाज, तो ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो भाई, आवाज वगैरह तस्वीर वगैरह सही हो, तो ये टेस्टिंग किया जाए, उससे कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले टेस्टिंग की जाए, 13 तारीख से, जून के 13 तारीख से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हल किया जाए, ठीक है ना, ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हम उनके चैनल पे जाएंगे, उसी को, लेकिन अपने चैनल पे उसी वक्त लाइव, बगैर किसी कटिंग के, उसी को ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ये नहीं कह सकते कि भाई अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, हम आपके चैनल पे आएंगे, लेकिन अपनी चैनल पे हम उसको लाइव उसी वक्त चलाएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल हम उनका एहतराम करेंगे, और वो जो है ना हमारे मुतालिक, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना, वो तो वही तो पूरी दुनिया को देखना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अल्लाह यारी से, जी सर, अगर वो मुझको बीच में फैसल के तौर पे कबूल नहीं करता है, तो जाफर मियाँ को रख लिया जाए। जाफर बेचारा पठान आदमी है, नहीं कोई एक आदमी आप दे दो, आप उससे बात कर लो, उसने बेचारे जाफर को ऐसे गलीज गालियां दी ना इसी कलीम ने, इतना बदतमीज आदमी है, गाली बात शुरू करता ही जुमले, इसका वॉइस मैसेज शुरू आगाज ही होता है गाली से। एक बात बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसा है जाफर मियाँ, आपका काम है उससे बात करके, बीच में फैसल कौन रहेगा, अल्लाह यारी साहब की जिद है कि बाबा जान रहेंगे, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ आप एक बार उससे बात कर लो, कौन रहेगा, और आप दोनों जिसको, हमारी जानिब से आप है भाई, हमारी रिक्वेस्ट है, इनको मान लेंगे, क्या मुश्किल क्या, आपने टाइम ही रखना है ना, टाइम ही रखना है, दोनों को एक लाइन पे रखना है भाई। अरे मगर अब मेरा मसला ये है ना कि भाई जो लोग ये सोच रहे थे कि इस मुनाजरे में बीच में मैं कहां से आ गया, तो खुदा और उसके रसूल और सैयदा की कसम, मुझको पता भी नहीं था कि कलीम हनफी ने अल्लाह यारी को चैलेंज किया था मुनाजरे का। उनके लोगों ने मुझको कलीम हनफी का मैसेज भेजा और पूछा कि बाबा जान ये कैसा आदमी है, ये क्या मुनाजिर है, क्या ये मुनाजरा कर सकता है क्या। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो बोले उसने हमको चैलेंज किया है अल्लाह यारी को। मैं किस मसले पे, तो बोले शेखैन के ईमान के मसले पर। तो मैंने दिल में सोचा यार इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मुफ्ती कलीम हनफी जो है वो अल्लाह यारी से मुनाजरा करे, इससे बेहतर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। फिर मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे चैनल पे आके कलीम हनफी के ताल्लुक से बात करूंगा, और क्या आपकी बातें वो बताओ, मैं कलीम हनफी से खुद बात करूंगा उस मसले पर, जो कि मैंने अभी तक कलीम हनफी से कोई बात नहीं किया था। अब रह गया मेरा और कलीम हनफी का मामला। मैं एक एक करके सारी बात समझा देता हूँ। कलीम हनफी का मेरा मसला ऐसा है ना कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, जैसा कि तुमने कलीम हनफी की जबान से सुना कि कोई जाती दुश्मनी नहीं, और मैं भी अल्लाह उसके रसूल को गवाह रखता हूँ, मेरा भी कलीम हनफी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं तकरीर करके आया
तो मैंने जो लाइव चल रहा था हसन अल्लाह यारी का, उसको बिल इस्तिआब सुना। जहाँ से ये बाबा जी उसके साथ लाइव में आए थे वो मैंने पूरा सुना। एक बात तो मुझे ऐसी लग रही है कि ये बाबा जो है ईमान शेखैन के मामले में मुखलिस है, यानी ये चाहता है कि वाकई मुनाजरा हो और हसन अल्लाह यारी की शिकस्त हो। हर बात में किसी पर पूरी तरह शक करना ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह यारी ने 13 जून की डेट दी है, तो बाबा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, चूंकि उसने आपको अपना आदमी कहकर मुखातब किया है कि चलिए आप हमारी जानिब से दरमियान में रहें औकात वगैरह मुकर्रर करने के लिए, तो ठीक है, मुझे कबूल है कि मैं आपको उसके आदमी के तौर पे मानता हूँ। ठीक है, बाबा तक मेरी ये ऑडियो पहुँचा देना। मुझे भी बाबा से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, अल्लाह गवाह है। अब इस सिलसिले में जो बातें हैं मुनाजरे से मुताल्लिक़ात मैं इस चैनल से अर्ज़ करूँगा, और बाबा जी का काम है कि हसन अल्लाह यारी से राब्ते में रहें और जो ज़रूरी बातें हैं वो उस पूरे मरहले को अंजाम तक पहुँचाएँ। अल्लाह यारी ने 3-4 बातें बताई कि भाई आपके चैनल के साथ हमारे चैनल पे होगा, मुझे मंजूर है। गाली गलौज का तो खैर कोई सवाल ही नहीं आता, और मैंने अब तक भी हसन अल्लाह यारी के हवाले से इस तरह बात नहीं की। और उनके जो असिस्टेंट है जाफ़र काज़मी, उनसे जो मेरी बात हुई है, पूरी चैट मेरे पास महफूज है, पूरी चैट। मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की, न तहरीरन न तकरीरन। अच्छा, फिर उसके बाद उस शख्स ने और 1-2 शर्तें लगाई कि मैं मुद्दई हूँ, वो मुद्दआ अलैह हैं, वगैरह वगैरह। तो इस पर मैं जल्द ही एक ऑडियो भेजूंगा। जो बाबा जी का काम है वो हसन अल्लाह यारी तक पहुंचाकर मुनाजरे से पहले ज़रूरी कार्रवाई करे, ताकि मैं चाहता हूं 13 जून 2025 को जो तारीख साज मुनाजरा हसन अल्लाह यारी और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के खादिम मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी के जानिब हो, वो आलमी पैमाने पर हो, लोग देखें। और ये कलीम हनफी ने जैसे मेरा नंबर अपने लोगों को दिया कि कंटिन्यूस बाबा को कॉल करो, परेशान करो, मैं चाहता तो मेरे भी पूरे हिंदुस्तान में लोग हैं, वो जहाँ रहता है उसके घर के बाजू में मेरे लोग हैं, उसके आगे पीछे मेरे लोग हैं, मैं उसके घर में घुसाकर लोगों को परेशान करवा सकता था उससे, मगर मेरे दिल में ये जरा भी नहीं था। क्यों नहीं था इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है अगर कलीम एक गाली देगा तो बाबा 100 गाली देते हैं। वो एक चाल चलेगा तो मैं 100 साल चलने की ताकत रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हर तरीके से अल्लाह ने मजबूत बनाया है। जितने कलीम हनफी के फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुनाफिक मुरीद हैं। मोमिन तो बहुत दूर की बात है, उतने तो मुनाफिक मुरीद पाल के रखा हूं मैं। मोमिन तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में। ये फंटा जब फटेगा ना तो दुश्मनाने अहले बैत को मालूम पड़ेगा कि कौन है। ये बात दिमाग में रख लेना। और रह गया मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कभी राबजी था, ना कभी राबजी हूं, और न कभी राबजी कयामत तक रहूंगा। जो भी नस्ले बनु मैया, नस्ले हराम ये कह रहा है कि बाबा तकैया कर रहे हैं, तो सुन, अल्लाह करे तेरी माँ किसी तकैये पे सो के तुझको निकाली होगी। मैं खालिस शेखैन की मोहब्बत के लिए कलीम हनफी के साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, क्योंकि अल्लाह यारी एक ऐसा हवा बना हुआ है, ऐसा हुआ बना हुआ है कि जिससे मैं ये समझता हूं उर्दू जबान बोलने वाले कोई भी मुफ्ती मुनाजरा करने को तैयार नहीं, जहां तक मैंने उसको देखा और चेक किया है। मगर भले से कलीम हनफी के मेरे मसलकी इख्तिलाफात है, मसलकी, गौर से सुन लो, मसलकी। वो मसलक मौलाना अहमद रजा को मानता है, हम नहीं मानते। उसका सुन्नियत का मरकज बरेली है, मेरा अजमेर शरीफ है। मैं औलिया अल्लाह वाला सुन्नी हूं, मैं अहले बैत वाला सुन्नी हूं। मगर कलीम मेरा सुन्नी भाई है, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि वो नियाज फातिह का कायल है, या रसूल अल्लाह का कायल है, औलिया अल्लाह का कायल है। इस 3 बातों पर कलीम मेरा सुन्नी भाई है, क्योंकि इन 3 बातों का मैं भी कायल हूं। अल्लाह यारी से मेरे दिल में जो एक बात थी, जो आज मैं जबान पर लाता हूं, भले से वो मुझसे हंस के मिलता हो, बात करता हो, मेरी इज्जत करता हो, मगर उसने जो गौसे पाक या औलिया अल्लाह की गुस्ताखी की, गरीब नवाज की गुस्ताखी की, उसने जो हमारे सूफिया कराम की गुस्ताखी की, आपको क्या लगता है कि ये बात मेरे सीने में नहीं थी? ये मेरे सीने में है, सीने में थी और सीने में रहेगी, क्योंकि हमारे असलाफ, हमारा तरीका बुजुर्गान दीन का था, बुजुर्गान दीन का है, बुजुर्गान दीन का रहेगा।
हमारे बरेलियों से इख्तलाफात किस बात पर हैं? बुजुर्गों को लेकर है ना, उनके रस्मों रिवाज को लेकर है। हमारे बुजुर्गों ने, खास तौर पे सिलसिले चिश्तिया ने हमको कवाली सिखाई है, महफिल समा सिखाई है, ताजियादारी सिखाई है, गमे हुसैन मनाना सिखाया है। तो हमारे इख्तलाफात जो बरेलियों से इसी बेस पर है कि हम मौला अली अलैहि सलाम, अहले बैत अलैहि सलाम, पंजतन पाक, 12 इमाम, गौसे पाक, गरीब नवाज, वारिस पाक, मखदूम पाक, मदार पाक, साबिर पाक, तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में हम कवाली सुनते हैं, महफिल समाज सुनते हैं, ताजियादारी करते हैं। इसके अलावा और कोई चीज पर इख्तलाफात बरेलियों से हमारा है ही नहीं। बरेली एक्चुअली में सुन्नी है, हम भी सुन्नी है, मगर हम सूफिया वाले सुन्नी है, हम हुसैनी सुन्नी है। हम ये डंके की चोट पे कहते हैं ना कि हम हुसैनी सुन्नी है, हम सूफिया वाले सुन्नी है। हमारा मरकज अजमेर शरीफ है, पूरे एशिया का मरकज अजमेर शरीफ, हिंदल वली अताए रसूल है। और ये चिश्ती रंग है, ये आप चाहे इसको फंटा कहो, भगवा कहो, कुछ भी कहो, मगर मेरी तो निस्बत गरीब नवाज से है ना। मगर बरेलियों ने जो हमसे इख्तलाफात किया, हमको शिया राबजी फलाना धमाका का, अगर मैं शिया राबजी नहीं निकला तो मैशर में इन्हीं को मुंह दिखाना है अल्लाह उसके रसूल के सामने, इनका हाल खराब हो जाएगा। हमारी तो तुम्हारे से जो मसलक की दुश्मनी है वो तो क़यामत कायम रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं मानते बनु उमैया को, नहीं मानते यजीद, अबू सुफियान, माविया, हिंदा को नहीं मानते। मगर शेखैन के मसले पर मैं अभी अगर बोलूं तो फिर आपको भी थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अहले तशरीह हजरात ने सिवाय मातम के एक कमरे में बंद रहने के अलावा दीन हुसैन का काम कहाँ किया है? हिंदुस्तान में आज अहले बैत कौन बता रहा है? आप पता लगाओ। आप कोई शिया बता रहा है? शियाओं को तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सूफी बता रहे हैं अहले बैत कौन है, पंजतन पाक कौन है, उनकी असल तालीम क्या है, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, ये हम बताते हैं। मैंने डंके की चोट पे कहा जो शेखैन का गुस्ताख है हमारी महफिल से निकल जाए, वो मौलाई हो ही नहीं सकता जो शेखैन की अदब व इज्जत ना एहतराम ना करे। अब रह गया मसला ये कि गली गली कूचे कूचे में आज जवान बच्चे जो हैं वो अल्लाह यारी की वीडियो सुन के चेक करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, फिर वो शियत की तरफ बढ़ रहे हैं, राफजियत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो हवाले ढूंढते हैं, वो हवाले जो ये बता रहा है, फिर वो चेक कर। ऐसे मैंने हजारों मोहल्ले, हजारों गांव देखा जहां लोग न अब तो सूफियत की तरफ भी नहीं आ रहे हैं, औलिया अल्लाह की तरफ भी नहीं आ रहे, राफजियत की तरफ जा रहे हैं, शियत की तरफ जा रहे हैं। मैं ये चाहता था कि इस बेलगाम को कोई तो आए जो इसका मुंह काला करे। और कलीम हनफी ने पहले से उसको चैलेंज किया हुआ था, तो मुझको लगा भाई इससे बेहतर और क्या बात हो सकती। भले से कलीम हनफी का मेरा मसलक एक नहीं है, हमारे नजरियात नहीं मिलते होंगे थोड़े बहुत चीजों में, मगर कलीम मेरा दुश्मन नहीं है, मगर कलीम एक बेहतरीन आलिम है, मैं इसको मानता हूँ। वो चाहे चरख जबान हो, चाहे कैसा भी हो, वो भले से बोलता हो, मगर यार वो दीन के लिए ही बोल रहा है ना। मगर वो एक बेहतरीन आलिम है और मेरे दिल में भी ये उम्मीद है कि वो अल्लाह यारी का मुंह काला करेगा, अल्लाह यारी को हराएगा। क्योंकि जो आज शियत का पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जो गलबा छाया हुआ है ना, और अब तो ऐसा हो गया कि मैंने मैसेज व्हाट्सएप पढ़े बच्चों के, वो गरीब नवाज को भी नहीं मान रहे हैं, औलिया अल्लाह को भी नहीं मान रहे हैं, तो ये दर्द हम लेकर कहां जाएंगे। और जिन्होंने ये बीज बोया था आज उनको ये फसल नुकसानदेह हो रही है। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके हर उस चीज से तौबा कर लिया जो चीज औलिया अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचा रही है, औलिया अल्लाह के सिलसिले को नुकसान पहुंचा रही है, औलिया अल्लाह के मसलब को, उनके तौर तरीकों को नुकसान पहुंचा रही है। हम बेशक ये कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, मगर हम शेखैन को भी खलीफा अव्वल दुवम सुवम मौला अली को चौथा खलीफा मानते हैं। तो मेरा यही बोलने मतलब है कि अल्लाह करे कि ये मुनाजरा हो, क्योंकि इधर अल्लाह यारी ने भी कबूल कर लिया, मुफ्ती कलीम हनफी ने भी कबूल कर लिया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुनाजरा हो और पूरी दुनिया में जो सूफिया के मानने वाले सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले सुन्नी हैं, जिन पे शियत का रंग चढ़ रहा है, वो देखें कि हकीकत क्या है, हक क्या है। मेरा खिताब बरेलियों से है ही नहीं। और याद रखना, जो बरेली मुझको गाली दे रहे हैं, जो बरेली मुझको उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, मुनाजरे के बाद वही मुझको दुआएं देंगे, वही बोलेंगे कि नहीं यार कुछ भी हो, हमारा बाबाजान हमारे सुन्नी है, भले से हमारे मसलक के नहीं है, मगर वो हमारे अपने। खुदा की कसम मेरे दिल में सिवाय दुनिया के सामने हक लाने के और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने हक आ जाए। और यार हमारे औलिया ने शेखैन से मोहब्बत की, तो हम शेखैन की मोहब्बत से कैसे निकल जाएंगे, शेखैन की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। कभी अल्लाह न करे अगर मेरे जबान से भी कभी कुछ निकला होगा तो अल्लाह बेहतर जानता है, सैयदा बेहतर जानती। मगर एक बात याद रख लेना कि हमारी औलिया अल्लाह के दुश्मनों से कभी नहीं बनेगी, अहले बैत के दुश्मनों से कभी नहीं बनेगी। शेखैन के मसले पर
हम हर उस सुन्नी के साथ खड़े हैं जो शेखैन से मोहब्बत करता है और जो रावजियत को जवाब देना जानता है। हम नाज़बियत खारजियत को जवाब दें और हमारे साथ खड़े रहकर कलीम हनफी रावजियत को जवाब दें, क्योंकि ना रावजियत कबूल, ना नाज़बियत कबूल, ना खारजियत कबूल। ना अहले बैत के दुश्मनों से मोहब्बत होगी, ना शेखैन के दुश्मनों से मोहब्बत होगी। क्योंकि आज जो वबा फैली हुई है ना, लोग शियत की तरफ भागे जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, लोग मतलब के औलिया अल्लाह के रास्ते को छोड़ रहे हैं। जब अल्लाह यारी ने गुस्ताखी की थी औलिया अल्लाह की, फिर कोई मदरसे से, कोई खानकाहों से या कोई बारगाहों से कोई क्यों नहीं निकला था जवाब देने के लिए? मैं गया था। आज जो मुझको गालियां दे रहे हैं ना, जब उसने औलिया अल्लाह की तौहीन की थी तो मैं गया था। मैंने जाकर कहा था कि तुम शियाओं ने कमरे में मातम और सीना पिटने के अलावा क्या किया है? दीन अहले बैत तो हम सूफियों ने बताया है, ये मैंने जवाब दिया था। मैं अभी अगर बोलूं तो फिर आपको भी थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अहले तशरीह हजरात ने सिवाय मातम के एक कमरे में बंद रहने के अलावा दीन हुसैन का काम कहाँ किया है? हिंदुस्तान में आज अहले बैत कौन बता रहा है? आप पता लगाओ। आप कोई शिया बता रहा है? शियाओं को तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सूफी बता रहे हैं अहले बैत कौन है, पंजतन पाक कौन है, उनकी असल तालीम क्या है, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, ये हम बताते हैं। उसके बावजूद पूरी दुनिया में इस पर मीम बनाया उसने और पूरी दुनिया में फैलाया। उससे मुझको फर्क नहीं पड़ता, मगर मैंने उसको उसके मुंह पे कहने वाला पहला आदमी मैं था कि तूने किया क्या है? तूने क्या अहले बैत का दीन बताया है? तूने अहले बैत बताया? तुमने एक कमरे में मातम और सीना पीटने के सिवा कुछ नहीं किया है। ये मेरी हिम्मत थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शेर अली को, इस गुलाम अली को, इस अहले बैत के गुलाम को इतना मजबूत रखा है ना कि किसी के भी घर में घुसकर, वो चाहे कितना बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, चाहे किसी भी मसलक का, अगर वो औलिया अल्लाह का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, तो याद रखना मेरी डायलेक्ट मशहूर है, सबको पता है कि माँ तेरे दीवाने की उतना करने की हमारी ताकत है। ये तो हम किसी, ये देखो, ये ऑन फोन, ये बचकानी बातें, फोन लगाना, मैसेज करना, ये करना, इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अगर किसी के पीछे किसी को लगाते हैं ना तो जिंदगी भर फिर वो लगने के लायक नहीं रहता है। और सबको मालूम है कि बाबा जान अगर किसी के पीछे किसी को लगा दिए तो फिर वो वैसे अंधेरे में रहता है तो सूरज भी नहीं देख पाता है। ये दिमाग में डाल के रख लेना। बस हम सुन्नी हुसैनी हैं, इस मसले पर, शेखैन के मामले पर कलीम हनफी के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और अगर दोनों ने मुझको चुन लिया है तो खुदा की कसम मैं हक के साथ फैसला करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। और मैं दुआ देता हूं अभी भी मुफ्ती कलीम हनफी को कि वो शेखैन के मसले पर मुनाजरा जीते, अल्लाह यारी का मुंह काला करे। मैं आज भी उसको दुआएं देता हूं। और इस मसले पे उससे मुझको मिलना रहा, बात करना रहा, मेरा नंबर ओपन है, उसके पास भी है, वो खुद से कॉल करे, मैं इंशाल्लाह उससे इस मसले पर मुलाकात करूंगा। उसको मुझसे मिलना है, मैं मिलूंगा।